हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच की सेकंड टाइप्स की बात करेंगे जो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वह शब्द जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसा कि नाउन के क्लास में आप समझ ही चुके होंगे कि नाउन होता क्या है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। रमेश इज अ गुड बॉय। रमेश इज अ गुड बॉय। यहां हम देख रहे हैं रमेश क्या है, नाउन है। और बात यही कही जा रही है कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अगर रमेश को हम ही से इंट्रोड्यूस कर दें, रमेश क्या है, ही है जो मैस्कुलिन जेंडर है। और इसके बाद हम राइट कर सकते हैं इज अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस में हमने ये देखा कि रमेश के प्लेस पे ही यूज किया गया, तो ही यहाँ पे क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो निश्चित रूप से इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने एग्जांपल बताया जो आपको समझ में आया होगा। आगे हम देख लेते हैं प्रोनाउन को कहां कहां पे यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन को यूज करने के 3 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन, 3 कंडीशन जो यहाँ पर है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन 3 कंडीशन। 3 कंडीशन में प्रोनाउन यूज किया जाता है। वो कंडीशन है क्या, रिपीटेशन ऑफ नाउन। जब नाउन को बार बार सेंटेंस में रिपीट किया जाए तो हम क्या यूज करते हैं, उस नाउन के प्लेस पे अगले सेंटेंस में प्रोनाउन यूज करते हैं। राइट, देखते हैं एग्जांपल से। मीना इज अ गुड गर्ल। मीना इज अ गुड गर्ल। अब सेकेंड भी सेंटेंस में अगर हम राइट करते हैं सी स्टडीज इन क्लास 5th, अगर सेकेंड सेंटेंस में यहां पे मैंने सी राइट किया, इसके प्लेस पे अगर हम राइट करते मीना स्टडीज इन क्लास 5th, तो यहां पर भी हम देख रहे थे कि मीना आया होता। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में भी मीना है और सेकेंड सेंटेंस में भी मीना है। तो यहां पे नाउन का रिपीटेशन हुआ, यहां भी नाउन, यहां भी नाउन। तो इसी रिपीटेशन को हटाने के लिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस में मीना के प्लेस पे सी राइट किया हुआ है। तो पहला क्या हुआ इसका कंडीशन, रिपीटेशन ऑफ नाउन, जो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। सेकेंड देखते हैं इसका क्या है कंडीशन, When you don't know someone's name, जब आप किसी का नेम न जानते हो उस कंडीशन में भी आप प्रोनाउन का यूज करते हैं। वो है क्या एग्जांपल, हु आर यू, हु आर यू। अगर हम सामने वाले पर्सन को नहीं जान रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इसी सेंटेंस का यूज करते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। तो अब सामने वाला पर्सन निश्चित रूप से बताएगा कि मैं कौन हूं, है ना, या फिर थर्ड पर्सन भी उसके बारे में बता सकता है कि ये कौन है। तो उस कंडीशन में भी क्या यूज किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। सपोज दैट मैंने कहा हु आर यू, तो आपने आंसर दिया आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम रमेश, मैं क्या हूं, रमेश हूं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जिसका नेम हमको नहीं पता होता है उस कंडीशन में भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हु क्या है, प्रोनाउन है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, और यू भी क्या है, एक प्रोनाउन ही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं थर्ड इसका क्या है कंडीशन। इसका जो थर्ड कंडीशन है, when you don't want to take someone's name, जब आप किसी का नाम न लेना चाहते हो, जब आप किसी का नाम न लेना चाहते हो तो उस कंडीशन में भी आप किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। he is my husband। अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड का नेम नहीं लेना चाहती है तो इशारे से बताएगी ना, he is my husband। हस्बैंड से पूछा जाए तो बोलेगा ना she is my wife। तो ये क्या है, प्रोनाउन है ना। when you don't want to take someone's name, जब आप किसी का नेम नहीं लेना चाहते हो फिर भी हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। राइट, तो निश्चित रूप से आपको इसके 3 कंडीशन समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं प्रोनाउन के टाइप्स की। ठीक है,
तो वैसे तो प्रोनाउन 11 टाइप्स का होता है, जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 11 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम सभी टाइप्स को बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम सबसे पहले जानेंगे, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, वह प्रोनाउन जो पर्सन के प्लेस पे यूज किया जाता हो। पर्सन आप समझ ही सकते हैं क्या होता है, पर्सन व्यक्ति, है ना। तो उसके प्लेस पे जो यूज किया जाता है वर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। नेक्स्ट, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अश होता है, यू का यू ही होता है जो मैंने नहीं राइट किया है, ही का हिम होता है, सी का हर, इट का भी ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, दे का देम होता है। आगे चलते हैं। पॉसेसिव केस पे आई का मी हो जाता है, वी का आवर हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर और दे का देयर हो जाता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं। ओके, आप चार्ट पर ध्यान दीजिए। प्रोनाउन को हम अच्छे से समझते हैं चार्ट के थ्रू। आई हम देखते हैं प्रोनाउन, अगर इसके पर्सन की बात करें तो आई फर्स्ट पर्सन होता है। इसके नंबर की बात करें कि आई सिंगुलर नंबर है या प्लूरल है, तो आई सिंगुलर नंबर होता है। आई के जेंडर की बात करें तो कॉमन जेंडर होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं इससे। अब आई के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी होता है। इसके पसेजिव केस की बात करें तो माई एंड माइन होता है, राइट। इसके वोकेटिव या फिर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो वो माई सेल्फ होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे या सेंटेंस में यूज करना हो, आई का पैसेजिव केस आपने माई राइट कर दिया, आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है? माई सेल्फ होता है। जिसकी जहां पे जरूरत पड़ती है आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वी। वी की बात करें तो वी भी फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन होता है, लेकिन यह प्लूरल नंबर में आता है। ठीक है, और ये जेंडर कॉमन ही होता है। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है अस होता है, पॉसेसिव केस आवर होता है और रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्फ होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यू की। तो यू हमारा होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, जो प्लूरल नंबर होता है, कॉमन जेंडर होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, पॉसेसिव केस योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस योरसेल्फ होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की। थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउंस आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ही राइट किया है। तो देख लेते हैं ही कौन सा नंबर होता है? सिंगुलर नंबर, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पॉसेसिव केस हिज होता है। इसके बाद इसका रिफ्लेक्सिव या वोकेटिव केस क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। ठीक है, सी को देख लेते हैं। सी सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पॉसेसिव केस हर्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होता है। इट जो कि न्यूटर जेंडर में आता है, सिंगुलर नंबर होता है। इट इसका ऑब्जेक्टिव केस होता ही है, इट्स पॉसेसिव केस होता है, इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव केस होता है। बात कर लेते हैं दे की, जो थर्ड पर्सन में ही आता है, जो कॉमन जेंडर होता है और प्लूरल नंबर होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम होता है, पॉसेसिव केस देयर होता है, रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्फ होता है। देखिए, इस प्रोनाउन को अगर आप अच्छे से इस चार्ट के थ्रू याद कर लेते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस जब पढ़ेंगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है? हम चेंज करते, इंटरचेंज करते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे राइट करते हैं। वहीं अगर हम नरेशन की बात करें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, तो उसमें भी इस चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपको इस चार्ट को अच्छे से ध्यान से राइट करके लर्न कर लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।